डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। साथियों, बारिश का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। तपती गर्मी से हमें राहत मिल जाती है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये मौसम बेहद ही पसंद होता है। लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब हम बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। खास तौर से त्वचा से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं इस मौसम में आ सकती है। मुहासे, खुजली, कई तरह के संक्रमण, ऐसी स्थितियां आ सकती है जो आपको परेशान कर दे। ऐसे में बचाव के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए, किस तरह से हम अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं, इस पर आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषय पर। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है बरसात में त्वचा की समस्याएं और समाधान। तो त्वचा से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में अगर आप भी कुछ जानना और पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है जिस पर आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक हमारे साथ अगले एक घंटे के दौरान जुड़े और अपनी समस्याओं के बारे में बताएं। इसके साथ ही आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। swasthkisanlive2024@gmail.com पर आप मेल भेज सकते हैं और सवाल के साथ साथ अपना नाम, स्थान और आयु भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर नीतू भारी। आप एडिशनल प्रोफेसर हैं त्वचा विभाग, एम्स नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर सुश्रुता कथूरिया, त्वचा विशेषज्ञ है, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से हम इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि त्वचा की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए इस मौसम में। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं हूं भूमि। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौसम की जो जितना सुकूनदायक लगता है उतनी ही परेशानियां लेकर आता है, खास तौर पर त्वचा के लिए। जी हाँ, मॉनसून के दौरान हमारी त्वचा कई तरह की समस्याओं से जूझ सकती है। बिल्कुल भूमि, बारिश के मौसम में वातावरण में नमी काफी बढ़ जाती है और इसी नमी की वजह से त्वचा में कई बदलाव आते हैं। शुष्क त्वचा और ज्यादा रूखी हो जाती है, तैलीय त्वचा और ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, वहीं मिश्रित त्वचा भी असंतुलन में आ जाती है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो इसमें चकत्ते, खुजली या एक्जिमा तक हो सकते हैं। इसके अलावा मॉनसून एक और समस्या साथ लाता है, फंगल संक्रमण। बारिश भले ही धूल और प्रदूषण को धो देती हो, लेकिन नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर समय पर इलाज न हो तो स्थिति और खराब हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो अगर खुजली हो रही है तो नाखूनों से स्किन न खुजलाएं, इससे संक्रमण फैल सकता है। नहाने के लिए हल्के गुनगुने पानी और माइल्ड साबुन का इस्तेमाल करें। ढीले ढाले कपड़े पहनें और त्वचा को सूखा रखें। अगर इन सभी उपायों के बावजूद त्वचा में कोई दिक्कत बनी रहती है तो उसे नजरअंदाज न करें। त्वचा रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें, क्योंकि मानसून में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटी फंगल पाउडर या क्रीम का प्रयोग किया जा सकता है। मॉनसून में भी शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, इसलिए पर्याप्त पानी पीते रहें। भारी मेकअप से बचें और कोशिश करें कि मेकअप हल्का और ब्रीदेबल हो। अपने आहार में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें शामिल करें। रूखेपन से बचने के लिए हल्का तेल रहित मॉइस्चराइजर लगाएं। बंद रोम छिद्रों को साफ रखने के लिए धीरे धीरे एक्सफोलिएट करें। चेहरा दिन में 2 बार धोएं और बाहर निकलते समय सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अगर इन सभी उपायों के बावजूद त्वचा में कोई दिक्कत बनी रहती है तो उसे नजरअंदाज न करें। त्वचा रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें, क्योंकि मानसून में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। तो दोस्तों, इस मॉनसून में अपनी त्वचा को दें थोड़ी ज्यादा देखभाल और थोड़ा ज्यादा प्यार। ऐसी ही जरूरी और आसान हेल्थ टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।
जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए हमारे एआई एंकर भूमि और कृष्ण ने आपको कुछ खास जानकारियां दी। अब इन्हीं जानकारियों पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। तो डॉक्टर नीतू, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि इस मौसम में अपने त्वचा की थोड़ी खास देखभाल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा क्यों, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि अभी आपने भी बोला, हमारे एआई एंकर ने भी बोला, जैसे ही मानसून का सीज़न शुरू होता है त्वचा की बीमारियां और जो बीमार लोग हैं, स्पेशली जो फार्मर्स है या किसान परिवार है, उनकी संख्या अचानक से बढ़ जाती है। क्योंकि ये मौसम ऐसा है जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, स्वेटिंग है। उस समय में अगर इस तरह के हमने कपड़े पहने हैं जो कि टाइट है, ऑक्लूडिंग है, जहाँ पे इन्फेक्शन, एलर्जी और भी चमड़ी की सारी समस्याओं की दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर सुश्रुता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी खास बीमारियां हैं जो आमतौर पर इस मौसम में देखी जाती है, जो त्वचा से जुड़ी हुई हो। इस मौसम में जैसे डॉक्टर नीतू ने भी कहा कि हुमस है, नमी है, उस वजह से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो एक तो हमारी कैटेगरी आ जाती है इन्फेक्शंस की, जिसमें फोड़े फुंसी अगर आप देखेंगे वो बढ़ते हैं। एक दाद की बीमारी जो कि इतनी फैल जाती है, वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी आपकी कैटेगरी आ जाती है एक्जिमा की। तो जैसे हमारे किसान भाई हैं, वो काम करते हैं, वहाँ पे उनकी कांग्रेस घास, इन चीज़ों की बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मौसम में स्वेटिंग होती है, तो जिन लोगों को एलर्जी होती है निकल से, या जैसे स्टील वगैरह पहनते हैं या कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, उनकी एलर्जी बढ़ जाती है। फिर तीसरी कैटेगरी हमारी आती है, जो हम देखते हैं मरीज आते हैं, वो बोलते हैं हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। अच्छा। उसका कोई साइंटिफिक बेसिस हम नहीं बता सकते कि वो मानसून के टाइम ही क्यों ज़्यादा हो रहा है, पर ये काफ़ी आम कंप्लेंट है कि हमारे इस टाइम पे बाल झड़ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर मच्छर वगैरह की वजह से, उस वजह से भी हमारे अदर टाइप ऑफ बीमारियां आ जाती हैं, इन्फेक्शंस आ जाते हैं। जी जी। तो बारिश का मौसम है, तो बारिश का लुत्फ तो ज़रूर उठाइए, लेकिन इस बीच में अपनी त्वचा का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर नीतू, आपसे हम समझना चाहेंगे कि मुख्य तौर पर जो हमारी त्वचा है वो 3 कैटेगरीज में जैसे कि बांटी हुई है, खुश्क है, तैलीय है या फिर सामान्य है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी किस तरह की त्वचा में देखी जाती है? जैसे कि अभी भी डिस्कस हुआ था कि जो भी तरह की आपकी त्वचा है, अगर वो ड्राई है तो वो मानसून सीजन में और ड्राई हो जाएंगी। अच्छा। अगर वो ऑयली है तो ह्यूमिडिटी की वजह से उसका चिपचिपापन और बढ़ जाता है। और मिक्स त्वचा में भी त्वचा रोग जो है वो इस सीजन में बढ़ जाते हैं। ड्राई स्किन में हम जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं वो डर्मेटाइटिस, चाहे वो अटोपिक डर्मेटाइटिस हो या फिर एलर्जिक, जैसे डॉक्टर सुश्रुता ने अभी बताया। तो वो दोनों ही तरह की बीमारियां, दोनों ही तरह की इन्फ्लेमेशन इस समय ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, जो कि एक्ने है, जो कि पिंपल्स साधारण भाषा में बोलते हैं, या फिर इन्फेक्शंस हैं, तो वो भी इस मौसम के अंदर, तो हर तरह की त्वचा टाइप को इस मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर उसके आधार पर, जैसे कि आपकी त्वचा है, जो स्किन केयर है वो भी उसी आधार पर होनी चाहिए। तो ऐसे में डॉक्टर सुश्रुता, हमें ये बताइए कि तैलीय त्वचा जिनकी है, मुहासों की समस्या जिनकी पहले से भी चली आती है, क्या इस मौसम में और ज़्यादा बढ़ सकती है, और ऐसी स्थिति में उन्हें करना क्या चाहिए? हाँ, 2 कारण है इस टाइम पे हमारे मुहासों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पहली चीज़ तो ये है कि जो कॉस्मेटिक्स वो लोग पहले से यूज़ कर रहे थे, वो हो सकता है थोड़ी ऑक्लूसिव टाइप की हो, या जो पोर्स होते हैं हमारे स्किन के उसको बंद कर देती है, और वही चीज़ आप इस मौसम में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी मुहासों की दिक्कत बढ़ जाएगी। दूसरा कारण ये है कि वैसे ही तेल काफ़ी ज़्यादा निकल रहा होता है, और इस मौसम में वो ज़्यादा मतलब ना सूख रहा है ना क्लीन हो रहा है, और ह्यूमिडिटी की वजह से वो एक लेयर टाइप बनता जा रहा है, तो इस वजह से भी आपकी मुहासे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही डॉक्टर नीतू, आपसे जानना चाहेंगे कि ड्राई स्किन जिन लोगों की है, खुश्क है त्वचा, उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हाँ, तो जैसे हमने बोला, ड्राई स्किन में खुजली की दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है। चाहे वो खुजली अपने आप से हो रही हो तो हम उसको अटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं जी। तो वो इस मौसम में वेदर की वजह से उसके वो जो बीमारी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर वो खुजली कोई एलर्जी की वजह से थी, जैसे डॉक्टर सुश्रुता भी बता रहे थे, निकल यानी कि
आर्टिफिशियल ज्वेलरी, या फिर किसानों में हम कांग्रेस घास की एलर्जी जो कॉमनली देखते हैं। तो क्योंकि इस समय पसीने की वजह से अगर आपके कपड़े गीले हैं तो कोई भी एलर्जन के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो आपको इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करे। तो दोनों तरह की डर्मेटाइटिस के चांसेस ड्राई स्किन में भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और भी किस तरह की समस्याएं हो सकती है, बचाव के क्या उपाय अपनाने हैं, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच कार्यक्रम में पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। राकेश जी शिमला हिमाचल प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर साहब से कि जैसे हिमाचल में आज से जो मौसम हुआ है और कई बार और फिर जो फोड़े और सारे क्या कारण फोड़े जो लगातार बारिश हो रही है उसमें जो फोड़े जिन लोगों को होते हैं वो क्या करें? जी ठीक है, डॉक्टर नीतू क्या सुझाव देंगे आप? हाँ जी राकेश जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि इस मौसम में सब तरह के संक्रमण या इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो जैसे कि दाद, जैसे डॉक्टर सुश्रुता बता रहे थे, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसको हम कॉमनली फोड़े फुंसी बोलते हैं, या हम बोलते हैं पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो जैसे कि स्केबीज या जुएं पड़ना, वो भी इस मौसम में कॉमन है। तो फोड़े फुंसी अगर लगातार हो रहे हैं तो वो कुछ अगर आप कॉमन या सिंपल स्टेप्स भी फॉलो करेंगे तो आपके उसके चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर ह्यूमिडिटी है, स्वेटिंग है, तो अगर आप पहले एक बार नहा रहे थे तो अब आपको क्लीननेस पे ज़्यादा ध्यान, हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान, तो इवनिंग बाथ उसमें हेल्प करेगा। अगर आपके कपड़े आपको लग रहा है कि स्वेटिंग से ऑक्लूड हो गए तो वो चेंज ऑफ क्लोथ, अगर आप वो कपड़े बदलेंगे तो हेल्प। कपड़ों का टाइप, कॉटन, लूज क्लोथ इसमें हेल्प करेंगे। इस टाइम अगर आप टाइट जींसेस पहन रहे हैं या फिर सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं जिनसे कि चांसेस की ऑक्लूजन बढ़ रहा है और इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है, फिर भी आपको लगता है कि फोड़े फुंसी हो गए हैं, तो जैसे ही वो स्टार्ट पॉइंट लगे उसी समय आपको इलाज शुरू करने की आवश्यकता है, क्योंकि अदरवाइज वो गहरे हो सकते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। बिल्कुल। तो राकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुश्रुता, इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी क्योंकि आप लोग जो बता रहे हैं हमें साफ सफाई का ध्यान रखना इस मौसम में बेहद ही ज़रूरी है, तो उसमें और कुछ बातों को अगर आप जोड़ना चाहें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बॉडी का ही नहीं, सिर्फ त्वचा का ही नहीं, एक हमें अपने सर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बाल गीले होते हैं, स्पेशली लेडीज़ में अगर हम देखें लंबे बाल वाले, वो अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा बाल ना धोएं क्योंकि बारिश के मौसम में सूखता नहीं है। तो जब ये होता है उससे आपके स्कैल्प में ऑयल जमता रहता है और उसी में और इन्फेक्शन, कीटाणु वगैरह जमते हैं, डस्ट जमता है, उसके वजह से आपको सर में फोड़े फुंसी हो सकते हैं, आपको सर में डैंड्रफ जिसकी कंप्लेंट बोलते हैं, इसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो स्कैल्प का तो बहुत ज़रूरी होता है ध्यान रखना, आपको एक दिन एक छोड़ के कम से कम बाल धोने ही धोने हैं, और वो भी शैम्पू से। फिर बॉडी पे अगर हम आए तो प्रेफरेबली तो यही होता है कि रोज़ एक बार नहाएं, पर अगर आप ऐसे मौसम में हैं कि आप बाहर काम करके आ रहे हैं तो 2 बार नहाएंगे तो बॉडी क्लीन रहती है। पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि तौलिए से अच्छे से पोंछना है, क्योंकि जो फिंगर्स होते हैं हमारे और जो पैर के टोज होते हैं उनके बीच में जो पानी नमी रह जाती है, उसके वजह से फंगल इन्फेक्शंस वहाँ पे और ग्रॉइन एरिया में, ये 3-4 खास जगह हैं जहाँ पे ये हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से ये वाले प्रॉब्लम्स, फंगल इन्फेक्शंस पैर के और ग्रॉइन एरिया के बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ये एरिया कई बार अवॉइड हो जाते हैं सुखाने में। तो आप नहाएं ज़रूर, नॉर्मल पानी से नहाएं, ना गर्म ना ठंडा, और पोंछना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी एडवाइस हमेशा रहती है। तो आपकी त्वचा जो है वो बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। आप लगातार खेतों में जा रहे हैं, बारिश भी हो रही है, धान का भी समय है, तो बहुत देर तक आपके पाँव भी गीले रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप घर आते हैं तो अपने पाँव को अच्छे तरह से नहा तो ले ही, साथ ही सुखा ले, त्वचा आपकी सूखी हुई होनी चाहिए। डॉक्टर नीतू, इसके अलावा भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो स्किन केयर रूटीन है वो किस तरह की होनी चाहिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल पहले ले लेते हैं। कैलाश प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार, बताएं। जी मैडम, खुजली चलती है तो इसके क्या सावधान सकते हैं?
कैलाश जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए कृपया। खुजली जाती है पेट में, तो इसके लिए क्या क्या सावधानी रखें ताकि वो बंद हो जाए? अच्छा, ठीक है। डॉक्टर सुश्रुता बताएं, खुजली की समस्या बता रहे हैं काफी समय से। हाँ जी, खुजली के कई कारण होते हैं। एक तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ हो सकता है, थायराइड की दिक्कत हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, काफ़ी कारण होते हैं, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम। तो जिनको लंबे टाइम से खुजली रहती है, एक बार उनके ब्लड टेस्ट करा के अंदर के भी हम सारी जांचें करा ले तो बेटर रहता है। दूसरा होता है कि कैटेगरी ऑफ होते हैं जिनमें खुजली का कोई कारण निकल नहीं पाता है, ना सारे ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, और साथ में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बस एक खुजली आती है जिसके वजह से वो अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चमड़ी कई बार, उनकी त्वचा कई बार काफ़ी सूखी भी होती है। इन लोगों में दवाई के साथ साथ अगर हम काफ़ी बार तेल की मालिश या कोई भी नारियल तेल मान लीजिए, या फिर आप कोई अलग टाइप का क्रीम मान लीजिए, इससे अगर हम मॉइस्चराइज करके रखें और नमी प्रमोट करके रखें तो फिर खुजली में भी आराम रहता है। और एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिनको खुजली के साथ साथ दफड़ भी पड़ते हैं, तो वो एक अलग बीमारी बन जाती है। उसका ट्रीटमेंट फिर उस हिसाब से, दफड़ के इलाज के हिसाब से हम करते हैं। जी बिल्कुल। तो कैलाश जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और कुछ खास बातों का ध्यान भी आप ज़रूर रखेंगे ताकि इस समस्या से आपको जल्द छुटकारा मिल जाए। इसी तरह से त्वचा से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बरसात के मौसम में त्वचा से जुड़ी समस्याओं और समाधान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर त्वचा से जुड़ी हुई किसी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं और जानकारी चाहते हैं तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नीतू, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक तपती गर्मी का मौसम था, लोगों ने जम के सनस्क्रीन लगाया, अब बारिश का समय आ चुका है, तो क्या ये जो सनस्क्रीन हम लगा रहे हैं इसे बंद कर देना है या इसे जारी रखना है? कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है। जैसा कि आपने बोला कि सनस्क्रीन गर्मी के मौसम में लगा रहे थे, इस समय हमें ऐसा महसूस होता है कि धूप नहीं है, लेकिन यूवी रेज जो हैं दोनों टाइप की जो हम मेनली बोलते हैं UVA और UVB, उनकी मात्रा में कोई कमी नहीं आती है क्लाउडी डेज में भी या फिर बारिश के समय में भी। तो अगर आपको सनस्क्रीन किसी कारण से इंडिकेटेड है और स्पेशली अगर आप आउटडोर काम कर रहे, बाहर काम कर रहे हैं और आपको चमड़ी की ऐसी बीमारी है जिसमें सनस्क्रीन लगाना बताया गया था, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर हो सकता है हमें टाइप ऑफ सनस्क्रीन चेंज करना पड़े। अगर ऑयली सनस्क्रीन है तो हो सकता है हमें जेल फॉर्मुलेशन या कोई इस तरह की सनस्क्रीन यूज़ करनी पड़े जो अभी स्किन को मोर सूदिंग हो और अपने साइड इफ़ेक्ट कम से कम करे। बिल्कुल। इस मामले में डॉक्टर सुश्रुता, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि किस तरह की त्वचा है तो किस तरह के सनस्क्रीन का इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए? हाँ, जैसे मैम ने भी बताया, डॉक्टर नीतू ने, कि अगर आपकी त्वचा ऑयली है, चिकनाई वाली है या नमी ज़्यादा मेंटेन करती है, तो उसमें अगर हम थिक लेयर ऑफ सनस्क्रीन लगाते हैं तो चांसेस हैं कि हमारे
मुहासे बढ़ जाए, दिक्कत आए। तो इसलिए इन लोगों में हम लोग प्रेफर करते हैं कि जेल बेस हो। तो जेल बेस ऑक्लूड नहीं करता है, मतलब चेहरे के जो भी आपके स्किन के पोर्स हैं उसको बंद नहीं करता है, ब्रीदिंग फिर भी रहती है, ओपन रहते हैं और हमारे मुहासे नहीं बढ़ते। अगर आपकी ड्राई स्किन है, वैसे तो जो भी स्किन होती है, फेस वाली स्किन अपने आप ऑयल प्रोड्यूस करके सेटल कर ही लेती है, बट अगर फिर भी आप सोचते हैं आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस वाले सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हमारी त्वचा के लिए डॉक्टर नीतू पानी बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें ये बताइए कि कितना पानी आमतौर पे पीना चाहिए, और ख़ासतौर पे बारिश का मौसम है, नमी बाहर भी है और आप बता रहे हैं कि जिसकी ड्राई स्किन है और खुश्क भी हो जाती है, तो ऐसे में कितनी मात्रा होनी चाहिए आमतौर पर? तो हाइड्रेशन हमें ध्यान रखना होगा, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। जैसे अभी डॉक्टर सुश्रुता ने डिस्कस किया कि मॉइस्चराइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए। तो आपको कंटिन्यूअस मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आपको स्किन उतनी ड्राई फील नहीं हो जितनी आपको विंटर सीजन में होगी। ठीक। दूसरा बात है इंटरनल हाइड्रेशन, क्योंकि अगेन समर से हम मानसून सीजन में ट्रांजिशन करें हैं। समर में हम खूब पानी पीते हैं क्योंकि वो मौसम ऐसा होता है और डिमांडिंग मौसम होता है। रेनी सीजन में उसकी मात्रा अचानक से काफ़ी घट जाती है, तो हमको अपना हाइड्रेशन लेवल 3 to 4 लीटर मिनिमम पर डे बना के रखना चाहिए। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर का रुख करते हैं। ईश्वरन जी तमिलनाडु से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका ईश्वरन जी, पूछे अपना सवाल। हेलो। हेलो जी ईश्वरन जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैं तमिलनाडु से तिरुपुर से बात कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा नाम ईश्वर है जी। जी बताइए। नाक पर बंद होता है। ईश्वरन जी आपकी आवाज़ साफ साफ नहीं मिल पा रही है, फिर से बताइए। जी मेरा को नाक कभी कभी बंद हो जा रहा है। अच्छा, जुकाम की समस्या हो रही है क्या? कुछ भी मेरा को पता नहीं हो रहा है। जी हेलो जी ठीक है डॉक्टर नीतू, आप समझ पाए हैं क्या ईश्वरन जी क्या कहना चाहते हैं? जो इन्होंने बोला कि मेरा नाक बार बार बंद हो रहा है, ये बात सही है। जो मानसून सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, चेंज ऑफ वेदर की वजह से नेजल, पल्मोनरी स्किन, सब तरह के एलर्जिक सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। जी। तो उस समय में हाइड्रेशन जैसे आपने बोला वो हेल्प करता है, रिक्वायर्ड हो तो उस तरह के नेजल ड्रॉप्स हेल्प करती है, और एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस कभी कभी लेनी पड़ती है, देख के कि कितना सीवियर प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुश्रुता, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप दोनों हमें बता रहे हैं कि एलर्जी की समस्या जो त्वचा से जुड़ी हुई है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो ऐसे में कैसे पहचानें कि एलर्जी हो रही है और कब, इसके साथ ही क्या करना चाहिए, जो डॉक्टर है उसके पास कब संपर्क करना चाहिए? तो एलर्जी या एक्जिमा जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी एक खास फीचर होता है, खास उसकी वो होती है कि वो पानी रिसता है। अच्छा। तो जो पेशेंट आता है, जो मरीज आता है या जो आम लोग आते हैं, वो यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है, और इसमें छोटे छोटे दाने बने थे और वो पानी छोड़ता है। कई बार वो उसके ऊपर एक पतली सी पीले रंग की या सफ़ेद सी खुरंट टाइप जम जाती है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं एक्जिमा के या एलर्जी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एलर्जी क्यों है, किस वजह से है। कई लोगों में तो अंदरूनी है, जैसे बताया कि एटोपिक डर्मेटाइटिस है, वो अंदरूनी है। कई लोगों में जो प्रॉब्लम है वो बाहर की वजह से, मतलब एक्सट्रिंसिक कोई कॉज है, कोई बाहर की चीज़ है। अगर हम किसानों की बात करें तो उनके केस में गाजर घास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। धूप की वजह से एलर्जी हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। बाकी लोगों में किसी चीज़ से भी, परफ्यूम से भी एलर्जी हो सकती है, आपको हेयर डाई से एलर्जी हो सकती है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कोई भी चीज़ आप लें, अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है तो आप उसके प्रति एलर्जी इसी प्रकार डेवलप करते हैं। तो तब हमारा काम ये होता है कि जिस प्रकार एलर्जी है, जहाँ जहाँ पर है, बॉडी में किस पार्ट पर है,
कौन से जगह में कितनी मात्रा में है, उससे हमें मालूम चलता है कि ये किस वजह से हो सकता है। लेकिन कंफर्म करने के लिए फिर तो हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। और इससे बचाव का तो एक ही तरीका होता है, अगर एलर्जिक है, बाहर का कोई कारण है जिसके वजह से हमें है, तो हमें उसे अवॉइड करना है। हम अपने इंट्रिंसिकली बॉडी को चेंज कर नहीं सकते हैं, तो हमें एक्सट्रिंसिक वाले जितने भी चीजें हैं उनको अवॉइड करना है। मतलब वो कारक जो आपकी एलर्जी को बढ़ाते हैं उनसे दूर रहे, और यही सबसे बढ़िया उपाय है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। कन्हैया लाल प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। कन्हैया लाल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी हाँ नमस्कार। नमस्कार कन्हैया लाल जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये गाजर घास पेट के अंदर से उखाड़ने के कारण वो आंखों में इंफेक्शन होता है और खुद करके आंख से आंसू निकलते हैं। जी वो मतलब बार बार उल्टी चलती है, तो इसके लिए हमें क्या करना? बिल्कुल। डॉक्टर सुश्रुता क्या सुझाव देना चाहेंगी आप? गाजर घास तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो किसान लोग खेतों में काम करते हैं। तो पहली बार जब उसको टच करते हैं आप लोग, या किसी भी प्रकार से चल रहे हैं और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, अगर आप तब सेंसिटाइज हो गए, मतलब आपके अंदर वो एलर्जी उस चीज़ की आ गई, उसके बाद आप उसको डेवलप करते रहते हैं। चाहे आप उसको छुएं, चाहे आप उसको उखाड़े, या चाहे उसके फूल से जो पोलन्स निकलते, या जो उसके जो सूखे हुए फूल होते हैं, वो अगर आपकी बॉडी पे हवा से भी है, तो एक बार आप एलर्जिक डेवलप कर गए तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार आप उसको छुएंगे तभी आपको एलर्जी होएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप खेत में दूर से जा रहे हैं और थोड़ी दूरी पे गाजर घास है, पर उसकी जो सूखे हुए फूल पत्ते सब है वो सूख के आपके बॉडी पे जहाँ गिर रहे हैं, जो एक्सपोज साइट्स होते हैं, मतलब खुली जगहें हैं जैसे हाथ पे या चेहरे पे, वहाँ पे भी ये एलर्जी करते हैं। तो इसका बचाव का तो एक ही तरीका है कि काम हम रोक नहीं सकते, जाना बाहर हम रोक नहीं सकते। तो जब भी आप बाहर से आए तो अच्छे से साबुन से अपना मुंह वॉश कर ले। जाने से पहले, आने से पहले आप तेल या कोई मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगा सकते हैं, पर वापस आने के बाद आपको उसको क्लीन कर देना है, ताकि जो भी डिपॉजिट हो रखा है, जो भी जमा हुआ है, वो सारा हम हटा दें, तो हम एलर्जी की मात्रा कम कर सकते हैं उससे। जी कन्हैया लाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। डॉक्टर नीतू आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी त्वचा ही सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, उन्हें खास तौर पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस वक्त? संवेदनशील त्वचा, जैसा कि हम जानते हैं कि एलर्जिक डर्मेटाइटिस के लिए वो ज़्यादा प्रोन है। उस केस के अंदर जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि मॉइस्चराइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्किन हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर एजेंट है जिससे कि मुझे एलर्जी है, जैसे कि अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो उसको अवॉइड करिए। अगर कोई पर्टिकुलर क्रीम है जिससे आपको रिएक्शन हो रही है, तो आपको कारण देखना पड़ेगा और वो सारे एजेंट्स आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। जी आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं कैलाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो कैलाश जी, मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही है तो टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप कैलाश जी। बारिश होने के बाद हमारे यहाँ को थोड़ी खुजली आती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है मैडम? जी डॉक्टर नीतू। तो जैसे कि हमने एक पिछले कॉलर के रिस्पांस में भी बोला, खुजली के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि खुजली के बाद जो निशान हैं वो किस तरीके के हैं। जो हमने अभी तक कारण डिस्कस किए, उसके अलावा एक जो हम अब इस मौसम में कॉमन देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंसेक्ट की वजह से, यानी कि कीड़े मकोड़ों की वजह से। वो कारण भी इस मौसम में ज़्यादा है। वो दो तरह का हो सकता है। कभी कोई नोटिस कर सकता है कि मकड़ी या कोई ऐसा जहरीला जानवर खाया और उसकी वजह से एक ही जगह पे बहुत सारा निशान और खुजली आ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि मच्छरों की वजह से आपको पैपुलर अर्टिकेरिया, या हम बोलते हैं इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी, जो सारे खुले भाग हैं जैसे कि घुटने के नीचे, कोहनी के नीचे, गर्दन पे, कभी कभी पेट पे भी बहुत सारे खुजली के निशान हो गए हैं।
तो ऐसी स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि क्या कारण से वो खुजली हो रही है। क्या ये सिर्फ ड्राई स्किन की वजह से है, जो तो मॉइस्चराइजिंग लगाने पे हेल्प करेगा, या कोई डर्मेटाइटिस है जो बढ़ रही है, उस कंडीशन में कुछ और दवाइयाँ भी देनी पड़ेंगी, या ये इंसेक्ट बाइट या मॉस्किटो बाइट वाली खुजली है, उस तरीके के उसमें मॉस्किटो से प्रोटेक्शन और कुछ खाने की और लगाने की दवाइयाँ देनी पड़ेगी जिससे कि वो ठीक हो सके। जी डॉक्टर सुश्रुता, आपसे भी जानना चाहेंगे कि खुजली की ये समस्या जो बेहद ही आमतौर पर देखी जाती है, तो इसमें किस तरह से उपचार किया जाता है? क्या घर पे भी कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं त्वरित चिकित्सक के पास जाने से पहले? अगर हमारे पास कारण हमारा सूखी त्वचा है, फिर तो घर पे मैनेज करना पॉसिबल होता है। आपको अपने त्वचा के ऊपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है, चाहे वो क्रीम के फॉर्म में हो, बाजार से आपने खरीदा हो, या घर में आप कोकोनट ऑयल है, नारियल तेल है, उसको भी आप लगा सकते हैं। हाँ, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल अवॉइड करिए। अच्छा। और नारियल तेल में कई लोग कपूर डाल देते हैं और हल्दी और कुछ कुछ डाल के उनको लगता है कि काफ़ी अच्छा फील होता है, वो नहीं करना है, क्योंकि हमारी त्वचा लिविंग थिंग है, उसके ऊपर हम जैसे ही ये चीज़ें डालते हैं वो उसको ख़राब कर देती है। तो मॉइस्चराइज जिसको हम कहते हैं, नमी मेंटेन करना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हैं। बाकी आगे के जो कारण होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाना बेटर है। जी डॉक्टर नीतू, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर सुश्रुता ने हमें बताया कि बाल झड़ने की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे बालों की देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए इस मौसम में? वो आंसर भी आई थिंक डॉक्टर सुश्रुता ने दे दिया थोड़ा, तो कि इस समय हमको ये नहीं सोचना है कि बाल नहीं सूखेंगे तो उसकी धोने की फ्रीक्वेंसी हम कम कर दें, बल्कि अपोजिट है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है तो हो सकता है कि थोड़ा और फ्रीक्वेंट, अगर आप पहले 2 बार धो रहे थे हफ्ते में, तो अब 3 से 4 बार धोना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप हेयर डाई, हेयर कलर कर रहे हैं, तो क्योंकि फिर से सेंसिटिविटी बढ़ गई है स्किन की, तो अगर उसको लगाने से कोई खुजली आ रही है तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस, पहले से सावधान रह के उसको जल्दी ही डिटेक्ट करके इलाज करना पड़ेगा। और गीले बाल क्योंकि इस समय लंबे समय तक रहेंगे, तो गीले बालों को ना बांधा जाए। फंगल इन्फेक्शन सिर में भी बहुत कॉमन है, स्पेशली छोटे बच्चों में, जिसको हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, और वो एक परिवार के, अगर मानो परिवार में 3 या 4 बच्चे, तो वो फैलता भी जाता है। तो इस बारे में बात करेंगे आगे। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, उनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। संगीता जी अहमदाबाद गुजरात से इस वक्त हमारे साथ है। संगीता जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो संगीता जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ मैडम, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज। जी जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैडम, जब सीजन मतलब कुछ चेंज होता है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंजेस, तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब स्किन पे मतलब फुल्ली होने लगती है ना, कभी भी फुल्ली होती है, फिर वहाँ बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, वहाँ पे मतलब ड्राइनेस, जैसे मतलब डर्मेटाइटिस में कैसा होता है वैसा मतलब उसके लक्षण शुरू हो जाता है जी। तो ये क्यों होता है और इसका उपचार क्या है? ठीक है, डॉक्टर सुश्रुता बताना चाहेंगे आप? माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। आप फोड़े हो जाते हैं जब मौसम बदलता है, फोड़े कह रही हैं जी? फोड़े, हाँ अच्छा। संगीता जी, आपने सही सवाल पूछा। फोड़े इस मौसम में बढ़ते ही हैं, क्योंकि चिकनाई बढ़ रही है, नमी बढ़ रही है, जाहिर है इन्फेक्शन की मात्रा भी बढ़ेगी। और पहले भी हमने डिस्कस किया कि फोड़े फुंसी हमारे कई बार होते हैं उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से। तो उसको इलाज करने के लिए क्यों होते हैं? क्योंकि मौसम बदल रहा है। पहले ज़्यादा सूखेपन में जितना ह्यूमिडिटी या नमी होगी और जितना टेम्परेचर रहेगा, उतना बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करता है, तो आपके स्किन में भी वही चीज़ अप्लाई करती है, उतना ही चांस है कि इन्फेक्शन वाले फोड़े फुंसी ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरे फोड़े फुंसी, जैसे अभी हमने मच्छर वाले बताए थे कि मच्छर काट रहा है एक जगह में और बाकी काफ़ी जगह में हम उसका रिएक्शन देख पाते हैं, तो वो भी एक कारण होता है फोड़े फुंसी का, अगर आप नोट करेंगे तो। बिल्कुल। डॉक्टर नीतू, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें संक्षेप में? हाँ जी, एक तो ये कि खुजली हमेशा खुजली को बढ़ाती है, तो अगर आपको कहीं लगे कि यहाँ पे मुझे खुजली हो रही है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपकी डैमेज स्किन है, और अगर आपने और खुजली किया तो वो एक तरह का साइकिल बन जाता है। तो आपको उसी पॉइंट पे स्टॉप करके वहाँ पे मॉइस्चराइज़र
या नारियल तेल लगाना है ताकि खुजली वहाँ पे रुक सके। सहलाना है बजाय कि नाखून से खुजली करने के, क्योंकि वो डैमेज को बढ़ा देता है। अगर ये खुले भागों में है तो कपड़े आप फुल बाजू के पहन लीजिए, जिससे कि उसमें आपकी बार बार ध्यान कम जाएगा, खुजली आप कम करेंगे। और अगर आपको कोई कारण लगता है तो फिर उसका निवारण करना पड़ेगा। तो संगीता जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि बरसात के इस मौसम में आपको किस तरह से अपनी त्वचा की देखभाल करनी चाहिए ताकि इससे जुड़ी जो समस्याएं होती है उससे आपको छुटकारा मिल जाए। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नीतू, आप से हम बात कर रहे थे, बाल झड़ने की समस्या तो होती है, सिर में भी आप बता रहे थे कि कई तरह के संक्रमण भी होते हैं, तो ऐसे में बचाव के लिए क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए? तो जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बालों में फंगल और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हैं। फंगल इन्फेक्शन जो कि दाद है वो सिर में भी होता है, उसको हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। वो मोस्टली हम छोटे बच्चों में देखते हैं। और एक ही घर में अगर 4-5 बच्चे हैं जो कि कंगा शेयर कर रहे हैं, एक ही कंगा यूज़ कर रहे हैं या एक ही टॉवल यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ज़्यादा फैलता है। जैसे हमने पहले बात की थी कि जुएँ जो भी एक तरह का इन्फेस्टेशन है, उसका भी चांसेस ह्यूमिडिटी और बाल गीले रहने की वजह से इस मौसम में बढ़ जाता है। तो ये भी हमें देखना होगा कि क्या कारण से हो रहा है, उसके भी फिर हमें निवारण, और उनको हमें थोड़ी सावधानियां भी देनी होंगी, क्योंकि घर के बच्चे हैं तो अलग अलग कॉम्ब यूज़ करें, अलग अलग टॉवल यूज़ करें। अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है तो कोशिश करें कि उसी पे वो रुक जाए, बजाय कि सब बच्चों में फैल जाए। जी। इसके साथ ही डॉक्टर सुश्रुता, देखते हैं कि दाद की समस्या भी काफ़ी होती है, तो इसकी क्या वजह है और इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है? इस मौसम में दाद बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। हर दूसरा मरीज़ हम देखते हैं कि उसको दाद की दिक्कत हो रही है। तो पहली चीज़ है, दाद क्या चीज़ है? दाद एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि अगर आप कई लोग जानते होंगे, ऐसे गोलाकार ऐसे निशान बनाता है बॉडी में, कहीं भी किसी भी पार्ट में। वो एक फैलने वाला होता है जो बाहर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और बीच में से तो देखे तो खाली होता रहता है। तो रिंग शेप कई बार हम इसको बोलते हैं कि ऐसे गोलाई के मात्रा में बने हुए होते हैं, और ये ज़्यादातर देखे तो ग्रॉइन एरिया में बहुत कॉमन हो जाता है इस मौसम में स्पेशली। तो पहली चीज़ है कि आप इसको पहचानें और इसको उससे हटाए कि ये एक्जिमा नहीं है, दाद एक इन्फेक्शन है और उसका इलाज अलग तरीके से होता है। क्योंकि ये भी एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि लोग देखते हैं दाद है, जाके कोई भी ट्यूब उठा लेते हैं जिसमें स्टीरॉयड भी होता है, एंटीफंगल भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है, और उनको लगता है उससे आराम आ रहा है, पर वो 2-3 हफ्ते की बात होती है कि आराम लाता है, उसके बाद वो डबल मात्रा में फैल के आती है। तो आपको एक त्वचा रोग विशेषज्ञ से ज़रूर चेकअप करा लेना चाहिए कि दाद है और उसका इलाज कैसे करना होता है, और उससे हम बचाव बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ है कि इस मौसम में आपको जीन्स टाइप के जो कपड़े होते हैं वो अवॉइड करने हैं, थिक कपड़े अवॉइड करने हैं। जो कॉटन के पतले कपड़े होते हैं वो बेस्ट रहते हैं, और इसीलिए भारत देश के लिए कॉटन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या बाहर खेत में काम कर रहे हैं और बहुत नमी आपकी जम रही है, तो आप एक तौलिया ज़रूर अपने साथ रखें और जितना पॉसिबल हो सके उसको पोंछ के ड्राई रखें एरिया को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अर्जुन सिंह जी उज्जैन मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। अर्जुन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी अर्जुन जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ मैं यूँ बोल रहा हूँ, 1000 बोतल थी जी।
अर्जुन जी, आपकी आवाज नहीं साफ साफ मिल रही है, फिर से बताएं। खुजली। ठीक है, पाँव में खुजली की समस्या हो रही है। हाँ मैम, ये जो मच्छर काटे हैं जैसे। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, डॉक्टर नीतू बताएं क्या उपाय करें। जी अर्जुन जी, हमने अभी बात की थी कि मच्छरों का काटना इस समय में बढ़ जाता है, मच्छरों की संख्या इस मौसम में बढ़ जाती है, और उस पे अगर खुजली कर लें तो वो निशान, ऊपर से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो इससे हम कैसे बचाव करें? जो मच्छरों से बचाव के साधारण तरीके हैं वो तो फॉलो करें, यानी कि अगर सोते वक्त भी पूरी पैंट पहन के सोएं, या पूरा पजामा कॉटन का पहन के सोएं, पूरी बाजू के कपड़े होने चाहिए। कोशिश करें मॉस्किटो की नेट यूज़ करें, कोशिश करें जो एंटी मॉस्किटो स्प्रे हैं या दवाइयाँ हैं वो यूज़ करें, कमरे की सफाई अच्छे से रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। और जब आपको पता चल गया कि ये एक तरह से स्किन जो निशान है वो बन गए हैं मॉस्किटो के खाने से, तो फिर उसकी प्रॉपर दवाई करें, क्योंकि अगर उस पर खुजली करते हैं तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं और वो एक लंबी प्रॉब्लम बन सकती है। जी बिल्कुल। तो अर्जुन जी, ये जो छोटी छोटी सावधानियां हैं इन्हें ज़रूर बरतें। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल ईमेल के ज़रिए भी हमारे दर्शक भेज रहे हैं, आइए उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है शीला आड़े जी ने परभनी महाराष्ट्र से। कहती हैं कि वो घर और खेतों में काम करती हैं और उनके हाथ के जो नाखून हैं वो काले होकर उसमें पस पड़ रहा है, तो क्या करे, जानना चाहती है। डॉक्टर सुश्रुता, क्या सुझाव देंगी आप इन्हें? एक ही अगर नाखून है तो एक बार मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी इनसे कि क्या इनको चोट लगी है खेती करते हुए, चोट लग के, या कोई वो थॉर्न वगैरह ऐसे होता है ना, कांटे अगर चुभ गए हों, उस वजह से कई बार इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पे निशान और कालापन पड़ जाता है। दूसरा, जिसको हम पैरोनाइकिया बोलते हैं, कि उंगलियों के आसपास, नखून के आसपास जो कोने में है, जो हमारे, अगर आप देखें स्किन जो नखून के आसपास होती है उसमें इन्फेक्शन बैठ जाता है, वो भी गीला काम करने के वजह से या हाथ में जब नमी ज़्यादा देर रहती है उसके वजह से होता है। तो उसका इलाज तो फिर अपना ट्रीटमेंट जैसे होता है, क्रीम होती हैं अवेलेबल कॉम्बिनेशन वाली, वो वाली हमें देनी होती है, उससे ये चीज़ सेटल हो जाती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। राधे श्याम जी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राधे श्याम जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाथों में खुजली हो रही है जी, हाथों में, पैरों में, कमर में, जांघों में। अच्छा, आप लोग अच्छा लगता है लेकिन कपड़े से निकलती रहती है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर नीतू, कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? हाँ जी राधे श्याम जी, जो हम सुन पाए, आपकी आधी ही फोन सुन पाए, जिसमें आपने बोला कि हाथों में, पैरों में और जांघों में खुजली है और पपड़ी निकलती है, तो उसके दोनों ही कारण हो सकते हैं। या तो ये चमड़ी की इन्फ्लेमेशन या डर्मेटाइटिस जिसको हम बोल रहे थे, एक्जिमा जिसको बोल रहे थे, वो हो सकती है जो इस मौसम में बढ़ जाती है। और जो फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि जांघों में सबसे कॉमन उसी के निशान होते हैं और वो हाथों, पैरों और नाखूनों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इनमें से हमें देख के पता करना पड़ेगा कि कौन से कारण की वजह से खुजली हो रही है। कभी कभी हम एक छोटा सा टेस्ट भी करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है और फिर हमें प्रॉपर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो दाद का इन्फेक्शन है वो बहुत हमने अनियमितता से इलाज किया है हमारे देश में और बल्कि वर्ल्ड वाइड भी, उसकी वजह से फंगल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। तो अगर हम दवाई लेते भी हैं तो एक बार ठीक होता है फिर आ जाता है, तो इसलिए एक प्रॉपर इलाज उसका बहुत ज़रूरी है। चेक करवा के, जांच करवा के और फिर लंबे समय तक जितना समय निर्धारित हो उतना इलाज कीजिए। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत ही वाजिब कही है कि सही इलाज ही इसका अब तक नहीं हो पाया है। डॉक्टर सोचता है इसकी वजह क्या ये भी हो सकती है कि कई बार लोग दाद, खाज, खुजली एक ही तरह का मान लेते हैं, एक ही जैसा, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि क्या अंतर है इनमें और इनका उपचार किस तरह से फिर अलग अलग होता है। ये बहुत सही बात है। हमारे देश में एक बड़ी समस्या है कि इलाज काफ़ी तरह पे होती है। पहले इंसान खुद इलाज करता है, फिर अपने रिश्तेदारों से इलाज करवाता है, फिर केमिस्ट से कराता है,
फिर साथ के डॉक्टर से कराता है और फिर विशेषज्ञ पे पास पहुंचता है। और इस बीच में उस बीमारी का इलाज सही होता है नहीं होता है, वो और ख़राब हो जाता है, वो कहाँ तक पहुँचता है वो अलग बात चली जाती है। तो हम दो चीज़ें होती है, दाद और एक्जिमा, ये कॉमन, ये दो कंडीशंस हैं जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि एक किस टाइप का है। तो दाद मैंने पहले भी जैसे बताया, वो गोलाकार रिंग शेप के होते हैं और वो एक दिशा में बढ़ते हैं, मतलब वो एक, आपको लगेगा कि वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है और अंदर से साफ होता जा रहा है। जबकि एक्जिमा जो होता है वो पूरा ही एक निशान होता है और वो खुजली और साथ में पानी भी काफी रिसता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। बाकी तो बेटर हमेशा ही एक त्वचा रोग विशेषज्ञ ही बता पाता है इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट बहुत ही अलग हैं। और अगर हम मिक्स कर देते हैं या हम गलत ट्रीटमेंट देते हैं, हम मिक्स ट्रीटमेंट देते हैं, उसके वजह से हमारे दांत ना ठीक होते हैं और जब वापस आते हैं तो वो बिल्कुल ही रेजिस्टेंट वैरायटी के होते हैं जिसमें हम दवाई दे दे के परेशान हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत सही बात है कि हम सबसे पहले घर पे अपना इलाज शुरू कर देते हैं, उसमें भी कई बार बात जो है वो हाथ से निकल जाती है। डॉक्टर नीतू, ऐसी ही स्थिति कई बार कील मुहासों के साथ भी होता है। मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं कि जब दाने निकलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के दाने हो, वो कोशिश करते खुद अपने हाथों से फोड़ते हैं, उसमें से पस निकालते हैं और सोचते हैं कि ये सूख जाएगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या परिस्थितियां होती हैं फिर उसके बाद? ये तो बहुत ही सावधानी रखने की बात है। जब भी हमारे पास कोई मरीज आता है जो ये कंप्लेन करता है कि मेरे चेहरे पे पिंपल्स ने निशान छोड़ दिए हैं, या हमको देखने पे भी पता चल जाता है, तो उसका हमें पहले से ही पता है कि उसका कारण यही होगा, जिसे हम मैनिपुलेशन बोलते हैं, कि आपने अपने हाथ से ही उसको ट्रीट करने का या इलाज करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल ही मना है। आपके एक्ने अगर अपने आप से ठीक होंगे या दवाई लेके ठीक होंगे तो वो निशान बहुत ही कम छोड़ेंगे। अगर आपने हाथ लगाया है, खुजली की है या मवाद निकालने की कोशिश की है, तो वो गहरा भी जा सकता है और उसके जो निशान है वो तो गहरे होते ही हैं और उनका इलाज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो अपना इलाज घर पे खुद से करने की कोशिश न करें, बल्कि समस्या आ रही है तो सबसे अच्छा होता है कि सीधे विशेषज्ञ से संपर्क करें, ताकि जल्द से जल्द और उचित इलाज हो पाए। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें बरसात के मौसम में त्वचा में होने वाली समस्याओं और समाधान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल जी शाजापुर मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। अनिल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो जी अनिल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अरे बच्चे को चलती है मतलब। जी, क्या उम्र है बच्चे की? 12 साल की। अच्छा, लगातार खुजली हो रही है? हाँ लगातार तो और मतलब एक महीने से बाद। अच्छा, इलाज करवाया आपने अनिल जी? इलाज करवाया और बोला जी। डॉक्टर सुश्रुता कुछ सुझाव देना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ, आपको कोई कारण बताया होगा अनिल जी कि खुजली बच्चे को किस वजह से है, तो अगर आपको बताया गया है कि अंदरूनी कारण कोई नहीं है और सिर्फ त्वचा में इसको खुजली है और कोई और आपको कारण नहीं मिल रहा है,
तो सुझाव यही रहता है कि अच्छे से तेल और मॉइस्चराइज करिए, चिकनाई बढ़ा के रखिए, ज़्यादा गर्म पानी से मत नहलाइए, ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े ना पहनाएं, कॉटन के ही कपड़े पहनाएं और पतले सूती कपड़े वो ही बेस्ट रहते हैं। और साथ में जो दवाइयाँ दी जाती हैं खुजली कम करने की, वो बच्चे के डोज के हिसाब से आप रेगुलरली दीजिए। कई बार हम लगातार जब दवाई देते हैं कंटिन्यूसली बिना रोक करे, तो जो हमारी खुजली की साइकिल होती है वो ब्रेक हो जाती है और फिर हम ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अनिल जी, जो सुझाव यहाँ पर डॉक्टर सुश्रुता ने आपको दिया है, मुझे उम्मीद है कि उस पर आप अमल ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और ईमेल के ज़रिए जो सवाल हमारे दर्शक भेज रहे हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे पास एक सवाल भेजा है सौरभ जी ने, जो कि 27 साल के हैं। इनका कहना है कि इनकी त्वचा बहुत तैलीय है, एक तो इसका समाधान चाहते हैं डॉक्टर नीतू, और इसके साथ ही इनका कहना है कि जो मेल पैटर्न बालनेस का होता है, गंजापन, वो भी समस्या शुरू हो गई है, तो क्या करें? हाँ जी अनिल जी, जैसे कि ऑयली स्किन की हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमिडिटी, नमी, चिपचिपेपन की वजह से इस मौसम में सब लोगों को ज़्यादा कंप्लेन होती है कि आपकी स्किन, ऑयली स्किन और भी परेशान करती है। अगर हम ऐसा मरीज देखते हैं तो हम उनको कुछ स्पेसिफिक टाइप के फेस वॉश बता सकते हैं। एक तो ये होगा कि नियमित रूप से चेहरा धोना ज़रूरी हो गया है, स्पेशली अगर कोई फिज़िकल एक्टिविटी या कहीं से चल के आए हैं, बाहर जाके आए हैं। तो उसके अलावा हम कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड युक्त फेस वॉश दे दें, जो कि आपके चेहरे की अगर तेल की एक परत बन गई है तो उसको उतारने में मदद कर देते हैं। आप कौन सी दवाई, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अगर सनस्क्रीन या क्या यूज़ करते हैं वो भी हमको एक बार दोबारा देखना पड़ता है, और अगर उसमें हमें कोई चेंज करना है तो वो हम देखते हैं। जो मेल पैटर्न बॉलनेस है उसके लिए तो कुछ दवाइयाँ हैं, उसकी रोकथाम के लिए भी और उसके इलाज के लिए भी दवाइयों का प्रोसेस लंबा है, पर वो हेल्प करती हैं इस मौसम में, क्योंकि वैसे ही बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपको वो अपनी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी। तो आप किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलके अपना दवाई शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सौरभ जी बिल्कुल निश्चिंत रहें, विशेषज्ञ से जल्द संपर्क करें, तभी जो समस्याएं आ रही है उसका निदान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सुश्रुता, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बिल्कुल नवजात बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनकी जो त्वचा है वो तो वैसे ही बहुत संवेदनशील होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी उस पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस मौसम में खासतौर पर किस तरह की देखभाल उनकी करनी चाहिए या किस तरह की समस्याएं उन्हें आ सकती है? हाँ, जो नवजात शिशु हैं उनके केस में भी उनकी स्किन तो हमारे स्किन से भी ज़्यादा पतली और सॉफ्ट होती है, तो उनकी स्किन को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जब आप उनको नहला रहे हैं तो आप माइल्ड सोप यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप कोई डेटॉल या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। जब आप उनको पोंछ रहे हैं तो ज़्यादा रगड़ के नहीं पोंछना है, हल्के सूखे सूती कपड़े के जो गमछे आते हैं उसी से अगर आप पैड ड्राई करें, जिसको हम बोलते हैं ना, बस ऊपर लगा के दबा दे और नमी हटा ले। रगड़ के नवजात शिशु की को कभी भी सुखाना नहीं होता है। उसके बाद जब हल्का हल्का आपका मॉइस्चराइज हो तो उसमें आप पतला मॉइस्चराइज़र की एक लेयर अगर लगा देंगे तो स्किन केयर अच्छा रहता है बच्चे का। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। दामोदर जी इस वक्त हमारे साथ भीलवाड़ा राजस्थान से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। दामोदर जी, मेरी आवाज़ मिल रही है क्या आपको? हाँ, ये आवाज़ आ गया। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे खुजली की बीमारी है और 40 साल। अच्छा, तो कभी तो मेरे गले कभी पीठ पे लग जाती है, ऐसी बात जगह में तो मेरे मतलब शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये खुजली की समस्या आपको हो रही है काफी समय से? जी, डॉक्टर सुश्रुता, कोई खास सुझाव दामोदर जी के लिए? हाँ, इनकी अगर 40 साल से बता रहे हैं जैसे ये दामोदर जी कि इनको खुजली की समस्या है और कहीं भी उत्पन्न हो जाती है, तो जाहिर है कि इनकी स्किन ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है, तो उनको इसलिए उसी हिसाब से अपना स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना है। थिक लेयर ऑफ क्रीम लगाएंगे तो सही रहेगा। और रेगुलर, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर आप लगातार
दवाई लेंगे तो आपका साइकिल खुजली का ब्रेक होएगा ही होएगा। आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन इरिटेबल है, आपकी स्किन जल्दी रिएक्ट कर रही है, आपको लगातार उसको दबा के रखना पड़ेगा 1 महीना 2 महीना, पर लगातार खाएं। ज़्यादातर टेंडेंसी होती है कि हम जिस दिन खुजली है उसी दिन खा रहे हैं, अगले दिन हम नहीं खा रहे सोच के कि ठीक हो गया, तो तब वो साइकिल ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो दामोदर जी मुझे उम्मीद है कि इन सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे। डॉक्टर नीतू, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ख़ास सुझाव अगर आप हमारे दर्शकों को इस वक्त इस मौसम को लेकर देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर अगर खान पीन की बात करें, उसकी भी अहम भूमिका होती है हमारी त्वचा की सेहत पर, तो क्या सुझाव देंगे आप? और ध्यान जो हम रख सकते हैं, एक हम बात कर रहे थे कि हमें त्वचा को सूखा रखना है, तो उसमें एक बात ये है, जैसे डॉक्टर सुश्रुता बोल रही थी कि बाल नहीं सूख रहे हैं, वैसे कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, तो हमें ड्राई क्लोथ्स पहनना है। ये कोशिश करनी है कि गीले कपड़े ना पहने, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन के चांस इसमें बढ़ रहे हैं। अगर आपको गाजर घास से एलर्जी है तो वो परागकण उसमें रहते हैं कपड़ों में, अगर गीले कपड़े हैं तो वो जल्दी चांसेस हैं उसमें डिपॉजिट होने के, तो उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको गाजर घास से एलर्जी है तो धूप से भी बचाव रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक मिक्स टाइप की एलर्जी होती है जिसमें गाजर घास और धूप दोनों से एलर्जी हो जाती है। और जो खान पान में ध्यान है, जैसे कि हमारे एआई एंकर ने शुरू में बताया था कि इस समय हाइड्रेशन, आपने भी डिस्कस किया मोनालिसा जी, कि पानी ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है त्वचा के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, और सारे विटामिन्स मिनरल्स को पूरा करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां और फ्रूट्स का खान पान, कम से कम तेलीय पदार्थ का खान पान, ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और डॉक्टर सुश्रुता, चलते चलते संक्षेप में कोई सुझाव? हाँ, डाइट अभी जैसे बताया, बस एक ही चीज़ मैं बहुत बताना चाहूँगी इसमें कि जब आप हरी सब्जियाँ, जो भी सब्जियाँ इस टाइम पे खाएं, आप ये भी ध्यान रखें कि उसमें कीड़े की भी मात्रा बढ़ती है, तो सफाई बहुत ज़रूरी है सब्जियों की। ये लीफी वेजिटेबल्स और गोभी वगैरह, इनमें कीड़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप खाएं ज़रूर, पर सफाई रख के खाएं। और ओवरऑल बारिश एंजॉय करने के लिए होता है, पर साथ में सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर सुश्रुता और डॉक्टर नीतू, आप दोनों ने बहुत अहम जानकारियां हमें दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो विस्तार से आपने जाना कि किस तरह से इस बारिश का लुत्फ तो ज़रूर उठाइए, लेकिन अपनी त्वचा का ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, इन्हें बस बरतना है। और जो त्वचा है वो सबसे बाहरी परत है आपके शरीर का, लेकिन ये आपकी सेहत का आईना भी है, तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। बहरहाल, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। सवाल के साथ साथ नाम, स्थान, अपनी आयु जरूर लिखें। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए आप हमारा कार्यक्रम कभी भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियां फिर से आप हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूर जुड़ें हमारे यूट्यूब चैनल से। और टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन करते ही आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ स्वस्थ किसान कार्यक्रम के आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।